हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको ये हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। कल हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर का 2 टाइप पढ़े थे। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर का तीसरा टाइप देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं कि 5 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पहले इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसका कंसेप्ट होता है M1 D1 बराबर M2 D2। तो इसी पर इसको सॉल्व करेंगे। तो M1 क्या है? 10 आदमी किसी कार्य को, D1 क्या है? 15 और M2 क्या है? 5। M2 5 है और D2 निकालना है। 5 से जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाए? तो ये M1 हो गया फर्स्ट आदमी, ये 10 आदमी जिसको M1 बोलते हैं। और D1 क्या हो गया? फर्स्ट दिन मतलब 15 दिन D1 हो गया। M2 दिया हुआ है 5 और D2 हमें निकालना है। तो 5 से 15 काटेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा। तो D2 कितना निकल जाएगा? D2 निकल जाएगा 30 डेज, जो हमारा आंसर होगा। एक बार और समझते हैं। 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, तो बताएं कि 5 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। टाइम एंड वर्क चैप्टर कल हम लोग पढ़े थे दो टाइप। आज हम तीसरा टाइप देखेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरे टाइप का सवाल। बोल रहा है 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, तो बताइए कि 5 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका जो कंसेप्ट होता है, इसका होता है M1 D1 बराबर होता है M2 D2। ये M1 जो फर्स्ट व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। D1 जो दिन दिया रहता है फर्स्ट, उसको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। और M2 जो सेकंड व्यक्ति मतलब दूसरा व्यक्ति दिया रहता है, उसको बताता है। और D2 दूसरे वाले दिन को बताता है। तो इसको हम इसी फॉर्मूला पर बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला दिया है M1 क्या है? 10 व्यक्ति। M1 दिया है 10 आदमी, तो हो गया 10। और D1 क्या दिया है? D1 दिया है 15, तो 10 गुणा 15। ठीक है। इसी तरह M2 क्या दिया है? 5 व्यक्ति दिया है। और D2 हमें निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 15 बटा 5 बराबर D2। ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूना का 10 और 15 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 दूना का 30। तो D2 हमारा क्या निकल जाएगा? 15 दूना का 30 डेज, जो हमारा आंसर होगा। इसका 30 दिन आंसर आ रहा है बाबू। आप लोग को एक बार और इसको हम समझाते हैं। 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बताएं कि 5 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या बताए थे? M1 D1 बराबर क्या होता है? M2 D2। M1 क्या है? 10 आदमी। D1 क्या है? 15 दिन। M2 क्या है? 5 व्यक्ति। और D2 क्या है? D2 हमें निकालना है। तो M1 10 हो गया, ये हो गया D1 15, M2 क्या हो गया? 5 और D2 हमें निकालना है। तो जब इस 5 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा और D2 यहीं रह जाएगा। ठीक है। तो 5 को जब 10 को जब 5 से काटेंगे तो कितना मर्त में कटेगा? 2 मर्त में। तो 5 दूना का 10 और 2 में जब 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना का 30 दिन, जो हमारा सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। बोल रहा है 45 आदमी किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं, तो बताएं कि 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अभी हम इसके पहले बताए थे क्या होता है? M1 D1 बराबर क्या होता है? M2 D2। ठीक है। तो बोल रहा है पहला आदमी कितना है? M1 कितना है? 45। ठीक है। D1 कितना है? D1 है 60। और M2 कितना है? M2 है 20। M2 है 20 और D2 हमें निकालना है। D2 बोल रहा है कितने दिनों में करेंगे, तो D2 हमें निकालना है। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोल रहा है पहला कितना है? 45 आदमी। और दिन कितना दिया है? D1 कितना दिया है? D1 दिया है 60 दिन। तो 45 गुणे 60 दिन। ठीक है। अब बोल रहा है सेकेंड
20 आदमी और D2 हमें कितने दिनों में करेंगे, D2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बराबर D2। ठीक है, अब 20 से जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60। ठीक है, अब देखिए जब 45 में 3 से गुणा करेंगे तो D2 क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 3 5 15 के 5 और 3 चौका 12 और 1 13, 135 दिन, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आइए एक बार और इसको हम समझाते हैं। बोल रहा है 45 आदमी किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं। ठीक है, 45 आदमी किसी कार्य को कितना दिनों में करते हैं, 60 दिनों में। तो बोल रहा है कि बताएं कि 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है बाबू, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, M1 तो M1 क्या है, 45 आदमी, M1 क्या है, 45 आदमी। ठीक है, 45 आदमी। ठीक है, और D1 क्या है, D1 है 60 दिन, 60 दिन। तो 60 दिन यहाँ लिखा गया गुणा में। और बोल रहा है M2 क्या है, M2 है 20 आदमी, 20 आदमी, M2 है 20 आदमी और D2 हमें निकालना है। ठीक है, तो जब 20 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और 20 जब 60 को 20 से भाग देंगे तो कितना मिनट में कटेगा, 20 तिहाई 60। ठीक है, और 45 में जब 3 से गुणा करेंगे तो D2 कितना निकल के आएगा, D2 निकल के आएगा 135 दिन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 60 आदमी किसी कार्य को 120 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो बताएं कि 50 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या बताए थे, M1 D1 बराबर क्या होता है, M2 D2। ठीक है, M1 कितना दिया है, M1 दिया है 60 आदमी, तो 60 आदमी गुणे D1 क्या दिया है, 120 दिन, गुणे 120 दिन। ठीक है, अब बोल रहा है तो बताएं कि 50 आदमी, तो M2 क्या है, M2 है 50 आदमी। ठीक है, बराबर 50 गुणा D2। ठीक है, जब 50 को नीचे लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 120 बटा 50 बराबर क्या हो जाएगा D2। अब काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और इसको 5 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 5 60। अब देखिए 12 में 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, D2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 12, तो हो जाएगा 12 दूना 24 के 4 हासिल 2 और 12 एकम 12 2 14, तो क्या हो जाएगा 144 दिन इसका सही उत्तर होगा। आइए एक बार और इसको हम समझते हैं। 60 आदमी किसी कार्य को 120 दिनों में कर सकते हैं, तो बताएं कि 50 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कंसेप्ट क्या होता है, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, तो M1 क्या है, 60 आदमी है, 60 आदमी गुणे D1 क्या है, 120 दिन है, बराबर क्या है M2 50 आदमी है, तो 50 हो गया, गुणा D2 हो जाएगा। D2 हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जब 50 नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 60 को, तो क्या हो जाएगा 12 5 60। जब 12 में 12 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूना का 24, 12 एकम 12 2 14, 144 दिन सही उत्तर होगा हमारा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ दिक्कत होगी 12 में 12 से कैसे गुणा किया और 144 आया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 12 गुणा 12, तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 दूना का 4 और 2 एकम 2। ठीक है, इसको ऐसे 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 एकम 1, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 एकम 1, तो कितना हो जाएगा 144। ऐसे भी कर सकते हो। अगर इससे भी थोड़ा लेवल अपना बढ़ाना चाहते हो तो 12 में 12 से डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। इस 12 को इस 12 से गुणा करना है तो ये टोटल 12 है, छोटा गुणा है, कर सकते हो। तो 12 दूना का कितना हो जाएगा 24, 12 दूना का 24 और 12 एकम 12 हार्थिल 2 कितना हो जाएगा 14, तो 144। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब आप लोग को जो अच्छा लगे। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये आप लोग अपने से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसी टाइप का दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क का। तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो SSC GD के लिए मोस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बोल रहा है
ये अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ये अकेला कितना दिनों में पूरा कर सकता है? 12 दिनों में। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 8 दिनों में। ठीक है, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बोल रहा है कि बताएं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कल बाबू हम पढ़ाए थे आप लोगों को एलसीएम मेथड। ए कितने दिन में कर रहा है अकेला? 12 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिन में। 8 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिनों में। तो कल ही आप लोग को बताए थे बाबू एलसीएम कैसे निकालते हैं। 8 और 12 का नियरेस्ट मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है? एलसीएम होगा। तो 8 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? या तो ऐसे निकाल सकते हो, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा क्या? 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, 2 दूना का 4। अब गुणा कर देंगे नहीं कटेगा तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना का 24। ठीक है, क्या हो जाएगा? 24। 24 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 8 12 का एलसीएम क्या हो गया? 24। ठीक है, अब इफिशियंसी निकालना, कार्य क्षमता निकालना तो आप लोग जानते हैं। तो देखिए जब 12 को 24 से भाग देंगे तो कितना मर्त में कटेगा? 2 मर्त में। कितना मर्त में कटेगा? 24/12। तो 12 दूना का 24। तो ये क्या हो गया? 2 यूनिट क्या हो गया? कार्य क्षमता हो गया एक का। यानी ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट। अब बोल रहा है ए और बी मिलकर 8 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना दिनों में कर रहे हैं? 8 दिनों में। तो जब 24 को भाग देंगे 8 से तो कितना मर्त में कटेगा? 24/8। तो 8 3 का 24। ठीक है, 8 3 का 24। तो इसका इफिशियंसी क्या हो गया? ए और बी दोनों मिलकर कितना? 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, ए अकेला कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में। और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 3 यूनिट। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो जब ये दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहा है ए और बी, ठीक है, यहां ऐसे समझ लेते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना? 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितना है? 2 यूनिट। तो यहां 2 लिख देंगे अब प्लस बी। अब बराबर क्या हो जाएगा? यहां बराबर लिख लेते हैं, बराबर 3 बराबर 3। जब 2 इधर जाएगा प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां समझ लेते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 2। तो बी की इफिशियंसी क्या आ गई? 1। यानी बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। बी की इफिशियंसी क्या आ गई? बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उस कार्य को, तो टोटल कार्य कितना है? 24 यूनिट। ठीक है, 24 यूनिट। 24 यूनिट कार्य है। अब बी अकेला एक दिन में कितना कर रहा है? 1 यूनिट। तो 24 यूनिट कार्य को करने में 24/1 यानी कितना दिन लगेगा? बी को कितना दिन लगेगा? 24 दिन। आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिन। बी को कितना दिन लगेगा? 24 दिन। तो बी बराबर हो जाएगा क्या? 24 दिन आंसर। ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए ए कर रहा है कितना दिन में? 12 दिन में। और ए तथा बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम निकालना तो कल बताए थे। एलसीएम निकालना बताए थे ना आप लोगों को कल। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 और 12 का एलसीएम हो गया 24। या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो ये वाला तरीका तो मालूम ही होगा, आप लोग को कल बताए थे। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 8 12 का 24। अब देखिए 24 को जब 12 से भाग देंगे तो कितना मर्त में? 2 मर्त में। यानी ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट। ठीक है, ए कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट। एक दिन में 2 यूनिट। ठीक है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। ठीक है, जब दोनों की इफिशियंसी है 3 यूनिट, ए की इफिशियंसी है 2 यूनिट। ठीक है, तो जब इन दोनों में से ए का इफिशियंसी घटा लेंगे तो बी का इफिशियंसी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बी का इफिशियंसी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया ना। तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। कार्य करना कितना है? 24 यूनिट। तो एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। जब 24 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 24 यूनिट होगा। तो क्या होगा? 24 दिन में टोटल कार्य करेगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन।
इसमें बोल रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बाबू ए अकेला कितना दिन में कर रहा है? ए अकेला कर रहा है 20 दिन में। ए अकेला कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। ठीक है, अब देखिए बाबू एक बात इसमें हम नया आपको बताएंगे, यहाँ जो एलसीएम ले रहे हैं ना, तो 10-20 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी 10-20 का मल्टीपल 20 ले लो, 30 ले लो, मतलब दोनों से कट जाए जो। ठीक है, 10-20 का मल्टीपल जो 30 नहीं 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं इन दोनों का 20। ठीक है, 20 एलसीएम लिए तो ये कितना मर्त में कटेगा? 1 मर्त में। ठीक है, पी से कम 20, और जब 10 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 दूना का 20, यानी ए की इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट। ठीक है, अब बी ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 2 यूनिट। ठीक है, और टोटल काम कितना है? 20 यूनिट। ठीक है, टोटल काम कितना है? 20 यूनिट। अब देखो ए की इफिशियंसी है 1 यूनिट, तो ए की इफिशियंसी ए प्लस बी में से घटा देंगे तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी बराबर कितना है? 2 यूनिट। ठीक है, और ए की इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट। तो ए का प्लस बी बराबर 2। जब बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो एक इधर जाएगा तो घट जाएगा, इधर प्लस में है तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, यानी बी की इफिशियंसी कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। ठीक है, कार्य टोटल कितना है? 20 यूनिट। कार्य कितना करना है? 20 यूनिट। तो बी को कितना समय लगेगा? तो बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 20/1। तो कितना हो जाएगा? 20 दिन में बी उस कार्य को अकेले करेगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। बोल रहा है ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए अभी आपको बताए थे क्या, ए कितना दिन में कर रहा है अकेले? ए अकेला कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये नहीं कि इसके दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 और 10 का 30 हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट 30 है, और 15 और 10 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 30, और ये क्या हो गया? टोटल कार्य हो गया, टोटल कार्य हो गया। ठीक है, अब 15 से जब 30 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना का 30, तो ए की इफिशियंसी क्या हो गई? 2 हो गई। इसी तरह जब 10 से 30 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 दांग का 30, 10 तिया 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों की इफिशियंसी क्या हो गई? 3 यूनिट। ठीक है, और ए की इफिशियंसी कितना है? 2 यूनिट। अब बी की इफिशियंसी निकालना है, तो दोनों मिलकर कितना कर रहा है? 3 यूनिट। ए अकेला कितना कर रहा है? 2 यूनिट। ठीक है, तो यहां वैसे ही कर देंगे, ए प्लस बी बराबर क्या है? 3 यूनिट, और ए की इफिशियंसी क्या है? 2 यूनिट। तो 2 यहां लिखेंगे प्लस बी बराबर 3, तो बी जब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 - 2, तो बी की इफिशियंसी क्या आ गई? बी की इफिशियंसी आ गई 1 यूनिट। ठीक है, बी की इफिशियंसी क्या आ गई? 1 यूनिट, यानी बी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है। ठीक है, अब कुल कार्य कितना है? कुल कार्य 30 यूनिट करना है, तो बी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? 30/1, यानी क्या हो जाएगा? 30 दिन में बी उस कार्य को अकेले पूरा करेगा। ठीक है, और देखो इसको हम ये नहीं कि 30 पर बनाएंगे, 60 पर भी बनाएंगे तो भी सही होगा, क्योंकि इन दोनों से डिविजिबल है 60। अब देखो 60 पे कैसे सही होगा। तो आइए देखते हैं कि ये 30 तो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 15 और 10 का ऐसा मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटा हो, उन दोनों के नियरेस्ट और दोनों से डिविजिबल हो। तो 30 तो ऐसे उसका एलसीएम होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में जल्दी में करना है, 15 ये कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में,
और दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 10 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम मान लो दिमाग में आ गया 60, तो मान लो 60 ले लो, ठीक है। अब 15 से जब 60 भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी एक इफिशियंसी कितना आ गई, 4 यूनिट, ठीक है। और जब 10 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 भागे 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 6 यूनिट हो गया, ठीक है। अब ए प्लस बी दोनों 6 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, ये अकेला कितना कर रहा है, 4 यूनिट। तो जब 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट, यानी बी की इफिशियंसी क्या आ गई, बी की इफिशियंसी आ गई 2 यूनिट। काम करना कितना है, 60 यूनिट। तो जब 60 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 मरतबे कटेगा, तो क्या हो जाएगा 30 दिन, जो कि हमारा आंसर होगा। बी अकेला कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। वैसे भी कितना आया था 30, इसको 1 से 20 भी रखोगे तो उतना ही आंसर आएगा। आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप जो भी इसके मल्टीपल 150 भी लिख लो, 150 भी लिखोगे तो उतना ही आंसर आना है। आंसर में कभी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आप लोग स्वतंत्र हो, जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। बस इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। आइए दोस्तों देखिए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है अगला जो आप लोग बनाइएगा। इसमें क्या बोल रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 60 दिनों में कर रहा है। ए अकेला कितना दिन में कर रहा है, 60 दिनों में, ठीक है। ए अकेला 60 दिनों में पूरा कर सकता है। हाँ, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं कि बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, ठीक है। इसी टाइप से मतलब इसमें और अलग भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यहाँ बी दे देगा, आप पूछेगा कि ये अकेला कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें टाइप है, मतलब आप लोग को सब पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे एक एक करके, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत सारे इस टाइप का हम आप लोग को रिवीजन भी कराएंगे क्वेश्चन जब ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोल रहा है बी अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ ए नहीं है, बी है। यहाँ क्या है, बी अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि ए अकेला, यहाँ ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ बताना है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी जीडी में पूछे गए सारे सवाल। अभी तक जितने भी सवाल पढ़ाए गए हैं सब मोस्ट ओरिएंटेड है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। आप कहीं से भी एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट उठाइए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप देखिएगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं आपको एसएससी जीडी के। और ये भी मतलब एसएससी जीडी का ही है, इस लेवल का अभी आपको इसका पढ़ाए थे M1 D1 वाला। तो देखो इसमें क्या है, कुछ आदमी एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आदमी, इसमें आदमी दिया नहीं है, मतलब कुछ आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और बोल रहा है यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। तो बताएं कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, ठीक है। तो कुछ आदमी, तो मान लो X आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है 8 व्यक्ति और आ जाए, ठीक है। तो 8 व्यक्ति और आ जाए, यानी X आदमी थे, 8 व्यक्ति और आ गए, तो X प्लस 8 व्यक्ति हो गए, ठीक है। 8 आदमी और आ गए, पहले X आदमी थे, 8 व्यक्ति और आ गए, तो कितना हो गया, X प्लस 8 आदमी, ठीक है। अब बोल रहा है कि X प्लस 8 आदमी जब हो गए तो 10 दिन कम लग रहा है। पहले काम हो रहा था 40 दिन में, ठीक है। अब लग रहा है कितना, 30 दिन। अब लग रहा है कितना, 30 दिन। पहले 40 दिन था, कुछ आदमी कितना दिन में कर रहे थे, 40 दिन में। 8 आदमी के आ जाने से काम कितना, 10 दिन कम लग रहा है, यानी 30 दिन में हो रहा है। काम कितना दिन में हो रहा है, 30 दिन में। वही कॉन्सेप्ट है, बोले थे पहले नो, इसके पहले पढ़ाए थे M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, इसके पहले आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो M1 क्या है, X है, और D1 क्या है, 40 दिन है, ठीक है। अब बोल रहा है M2 क्या हो जाएगा, 8 आदमी बढ़ गए तो X प्लस 8 आदमी हो गए, ठीक है। D2 क्या हो जाएगा, 10 दिन कम लग रहा है, यानी पहले 40 दिन लगता था, अब कितना दिन लगेगा, 10 दिन कम लगेगा, तो 30 दिन। तो गुणा कर देंगे 30 से, ठीक है। अब देखो इसको काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x, ठीक है। अब इसमें 30 से गुणा कर दो तो हो जाएगा कितना, 30x प्लस
8 3 का 24 यानी 240 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना, 40x माइनस 30x बराबर क्या हो जाएगा, 240। ठीक है, जब 40 में से 10x जाएगा तो 40x माइनस 30x, तो 40x में से 30x जाएगा तो कितना होगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x बराबर कितना हो जाएगा, 240। तो x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटा 10। तो 10 से ये 10 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 24। यानी पहले कितने आदमी थे, प्रारंभ में 24 आदमी थे। ठीक है, 8 आदमी और आ गए तो कितने हो गए, 32। ठीक है, प्रारंभ में आप पूछ रहा है आपका प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो प्रारंभ में कितना हो जाएगा, 24 आदमी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है ना आप लोगों को, कमेंट में बताइएगा जरूर। तो आइए दोस्तों, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कुछ आदमी किसी एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि 10 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 20 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। तो बताएं कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो देखिए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे। मान लीजिए कि x व्यक्ति 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 10 व्यक्ति और आ गए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10, यानी प्रारंभ में पहले x व्यक्ति थे, अब 10 व्यक्ति और आ गए तो x प्लस 10 है ना होगा, 10 गो आ गए, मतलब x थे या 10 गो और आ गए, मतलब 10 को जुड़ गए उसमें, तो x प्लस 10 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20 दिन कम लगेगा। तो पहले 60 दिन लगता था, अब 20 दिन, तो 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब 40 दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x गुणे 60 अब बटा 40 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना का 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x अब बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 10। इसको गुणा कर देंगे 2 से इधर, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 2x प्लस 10 दूना का 20। इधर इसको लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x बराबर 20। तो 3x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20। यानी प्रारंभ में 20 आदमी थे। प्रारंभ में कितने आदमी थे, 20 आदमी। अब बाद में कितने आदमी हो गए, 30 आदमी। अगर यही पूछे कि अंतिम में कितने आदमी रहे होंगे, तो अंतिम में प्रारंभ में 20 आदमी आ गए और 10 आदमी बाद में जुड़े, तो अंतिम में कितना आदमी हो जाएगा, 30 आदमी। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताया कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो प्रारंभ में 20 आदमी थे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी जीडी के सबसे बढ़िया क्वेश्चन, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें बोल रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 15 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है कितना, 18 दिन में। ठीक है, अब बोल रहा है वे एक साथ 3 दिनों तक काम करते हैं। एक साथ 3 दिन काम किए और बोल रहा है फिर एक काम छोड़ दिया। 3 दिन साथ काम किए और फिर ये छोड़कर काम चला गया। ठीक है, तो बोल रहा है अब शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, बोल रहा है शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो बाबू, ए कर रहा है कितना दिन में, ए कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, ए कर रहा है 15 डेज में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 18 डेज में। ठीक है, आप लोग को पहले ही क्लास में जब पढ़ाए थे तो एलसीएम निकालना बताए थे। 18 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 होगा। 18 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 15 छक्का 90, 18 5 90, दोनों से डिविजिबल है, दोनों से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। अब धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि एलसीएम अपने आप से निकाल ले। ठीक है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा तो एकदम सुपर फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया, 90। अब 15 में 90 में जब 15 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90। अब वहां लिख कर नहीं बताएंगे, अब खुद अपने से आप कीजिएगा। ठीक है, 15 में जब 90 में 15 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो ये क्या हो गया, 6 यूनिट ये की कार्य क्षमता हो गई। क्या हो गया, 6 यूनिट क्या हो गया, कार्य क्षमता हो गया ए का। ठीक है, इसी तरह बी का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 18 5 90, 18 5 90। तो इसका क्या हो गया, 5 यूनिट कार्य क्षमता हो गया बी का। अब देखिए, अब बोल रहा है 3 दिन तक साथ कार्य किया। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना, 3 दिन तक कार्य किया, और दोनों एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे,
ए कर रहा है 6 यूनिट और बी कर रहा है 5 यूनिट, ठीक है। ए कर रहा है 6 यूनिट और बी कर रहा है 5 यूनिट, तो ए कर रहा है 6 यूनिट और बी कर रहा है 5 यूनिट, दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11 यूनिट। कर कितना रहा है 3 दिन, साथ काम कितना किया है 3 दिन, तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 3, तो टोटल काम हुआ कितना, ये 3 दिन में टोटल काम किया कितना, तो हो जाएगा 11 3 33 यूनिट कार्य कर दिए। 90 में 33 यूनिट कार्य हो गया। अब बोल रहा है शेष काम को, ठीक है, शेष काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी क्या है, बी की इफिशियंसी क्या है बाबू, बी की इफिशियंसी है 5 यूनिट, बी की इफिशियंसी है 5 यूनिट। काम 33 यूनिट हो गया है, 33 यूनिट हो गया है, तो 90 में से जब 33 घटाएंगे, 90 में से जब 33 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 यूनिट, ठीक है। 57 यूनिट कार्य बी अकेला करेगा। अब बी की इफिशियंसी कितना है 5 यूनिट, ठीक है, काम करना कितना है 57 यूनिट, तो 57 में जब 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, फिर 7 उतरेगा तो 5 एकम 5, अब बचेगा क्या 2, तो क्या हो जाएगा बटे 5, तो क्या हो जाएगा 11 सही 2 बटे 5, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी बी कितना दिन में करेगा 11 सही 2 बटा 5 डेज में बी अकेला शेष काम को करेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। एक बार और समझ लेते हैं, ए कितना दिन में कर रहा है 15 डेज में, बी कितना दिन में कर रहा है 18 डेज में। अब 90 एलसीएम हो गया, एलसीएम तो निकालना पहले सिखाए थे, क्या हो गया 90 एलसीएम हो गया, तो 15 छक्का 90, ए की इफिशियंसी क्या हो गई कार्य क्षमता 6 यूनिट, अब बी की क्या हो गई कार्य क्षमता 5 यूनिट, ठीक है। अब देखिए दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहे हैं, काम किए कितना है 3 दिन तक साथ काम किए हैं, तो 11 3 33 यूनिट काम हो गया, ठीक है। और टोटल काम है कितना 90 यूनिट, तो 90 में से जब 33 घटाएंगे तो 57 यूनिट काम बचा। 57 यूनिट काम करेगा कौन, बी। बोल रहा है कि अब शेष बचे कार्य को बी कितने समय में करेगा, तो जब 5 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो 57 में जब 5 से भाग दे देंगे तो बी कितना दिन में करेगा 11 सही 2 बटा 5 दिन में, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, जो एसएससी जीडी में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। तो देखिए बोल रहा है एक कार्य को कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, ठीक है। एक कार्य को कुछ व्यक्तियों द्वारा कितने दिनों में 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में पूरा हो पाया। तो बताएं कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। तो देखिए आपको पहले इसके पहले बताए थे एमोन D1 वाला कॉन्सेप्ट, उसी टाइप से कुछ व्यक्तियों द्वारा, तो मान लीजिए X व्यक्ति द्वारा कितना 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, यानी X व्यक्ति थे 10 व्यक्ति नहीं आए, तो X में से 10 व्यक्ति घटा लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 110 दिन लगा, ठीक है। तो इसको अब गुणा कर देंगे, चाहे इसको ऐसे काट भी सकते हैं, लेकिन देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x बराबर क्या हो जाएगा 110x माइनस 1100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ला देते हैं, इसको उधर ला देते हैं, चाहे इसी को इधर ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 110x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1100, ठीक है। तो हो जाएगा कितना माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा 1100 माइनस 1100, तो ये हो जाएगा कितना x बराबर माइनस 1100 बटा माइनस 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 110 डेज हो जाएगा, ठीक है। 110 डेज नहीं, सॉरी 110 आदमी शुरू में काम पर लगाए गए थे, ठीक है। 110 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, 110 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे शुरू में। एक बार और समझ लीजिए, बोल रहा है कार्य को कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, मतलब 10 व्यक्ति काम छोड़ दिए, नहीं आए, तो 10 व्यक्ति काम छोड़ दिए, ठीक है। तो 110 दिन काम चला, माने 10 दिन लेट लगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति 110 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। x माइनस 10 गुणे 110 D2 हो गया 110, ठीक है। अब हो गया
इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x, 110 में इसमें गुणा करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा 110x, अब माइनस 1100 हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो। इसको इधर ला दिए तो 100 माइनस 110x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1100। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100x में से माइनस 110x जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10x बराबर माइनस 1100। ये माइनस इधर चला जाएगा 10 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये कट जाएगा, ठीक है, और 10 से 1 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 व्यक्ति प्रारंभ में काम पर लगाए गए थे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसी टाइप के क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का। देखिए 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद 36 आदमी और मिल गए, उन्हें शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो देखिए 45 आदमी 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आज 4 दिन तक 45 आदमी काम किए तो इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा शेष काम निकल जाएगा। तो 45 गुणे 4, ठीक है, 45 आदमी 4 दिन तक काम कर रहे हैं और 4 दिन के बाद कितना 36 आदमी और आ जा रहे हैं, यानी 45 आदमी तो पहले थे ही, 36 आदमी और आ गए तो हो जाएगा क्या 45 प्लस 36। आप बोल रहा है कि कितना दिन में करेंगे शेष काम को, तो इसमें से ये घटा लेंगे तो शेष काम बच जाएगा। और टाइम निकालना है, मतलब कितना डे निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 45 कॉमन हो जाएगा, दोनों में 45 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस, देखिए 45 आदमी 16 दिन में, ये 45 गुणे 16, तो ये पूरा काम निकल गया कि 45 आदमी 16 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 गुणा 16, ये हो गया टोटल वर्क, माने 45 आदमी 16 दिन में कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 45 आदमी 4 ही दिन तक काम किए हैं, तब 45 गुणा 4 माने 45 आदमी 4 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, टोटल वर्क में से घटा लेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 45 गुणा 16, ठीक है। तो 45 गुणा 16 हो गया ये। देखिए 45 आदमी बोल रहा है 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 45 आदमी 16 दिन में टोटल काम कितना करेंगे, तो 16 से इसमें 45 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 5 80 के 0, ठीक है। अब हो जाएगा 16 चौका 64, 8 कितना हो जाएगा 64 8 72, ठीक है। 720 यूनिट टोटल काम होगा। 16 5 80 का 0 और 16 चौका 64, 8 कितना हो जाएगा 72, टोटल वर्क कितना हो गया 720 यूनिट टोटल काम करना है। लेकिन बोल रहा है कि उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद 36 आदमी और आ गए, तो 45 आदमी ना बाबू 4 दिन तक काम किए होंगे, ठीक है। तो 45 आदमी 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 5 20, ठीक है, और 4 चौका 16 2 18, यानी 180 यूनिट काम हो गया है, 180 यूनिट काम हो गया है। तो 180 यूनिट काम ये टोटल वर्क में से घटाएंगे तबे ना शेष काम निकलेगा। तो यहां लिखेंगे शेष काम, शेष काम, शेष काम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना है 720 यूनिट, तो 720 यूनिट टोटल काम है, 180 यूनिट हो गया है तो 180 यूनिट घटा लेंगे, ठीक है। तो बचेगा कितना, बचेगा 0 की 0, ये हो गया 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 6 में से 1 गया 5, यानी 540 यूनिट काम बचा है, ठीक है। तो शेष कार्य कितना हो गया 540 यूनिट। और बोल रहा है कि 36 आदमी और आ गए, ठीक है, 36 आदमी और आ गए, तो 540 यूनिट काम कितना दिन में करेंगे। पहले थे कितना आदमी 45 आदमी, आज 36 आदमी और आ गए, तो हो जाएगा टोटल आदमी कितना हो जाएगा, कुल आदमी की संख्या कितना हो जाएगा 45 तो पहले थे ही, तो 45, अब बाद में कितना आ गए 36, 45 प्लस 36 तो हो जाएगा कितना 6 5 11, 11 के 1, आई कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8, यानी 81 आदमी अब 540 यूनिट काम को कितना दिन में करेंगे। तो हो जाएगा क्या 540 अब बटा 81, ठीक है, क्योंकि टोटल काम अब बचा हुआ कितना है 540 और कुल आदमी की संख्या कितनी है 81, ठीक है। अब कटाएंगे तो ये कितना मर्त में कटेगा 9 9 81, ठीक है, और 9 6 का 54, ठीक है, कट जाएगा 9 से, और फिर 3 से काट देंगे, 3 दूना का
6 हो जाएगा और 3 तरीका 9 हो जाएगा। तो हो गया कितना 20/3 दिन में टोटल कार्य समाप्त करेंगे। तो हो जाएगा कितना 3 छक्का 18 बचा 2/3 यानी 6 सही 2/3 दिन में टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। कितना दिन में हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन में टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं एसएससी जीडी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी मोस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। तो देखिए बोल रहा है ए बी सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तीनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, परंतु कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए छोड़ देता है। ठीक है, कार्य शुरू होने के बाद 2 दिन ए छोड़ देता है। ठीक है, अब बोल रहा है तथा बी और 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ठीक है, अब बोल रहा है तो सी अकेले उस शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए आपको बताए थे ए कर रहा है कितना दिन में, ए कर रहा है 30 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कितना दिन में कर रहा है, सी कर रहा है 10 दिन में। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 15 10 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 भी ले सकते हो 60 भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि तीनों से 30 कट जाएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 30 ले लेते हैं। तो जब 30 से 30 में भाग करेंगे तो इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। 1 का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 1 यूनिट। बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 15 गुना का 30 यानी बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2 यूनिट। इसी तरह सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3 यूनिट। ठीक है, क्योंकि 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब देखिए अब बोल रहा है कि वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो 2 दिन तो तीनों मिलकर कार्य किए होंगे। ठीक है, 2 दिन तीनों मिलकर कार्य किए होंगे तो तीनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए कर रहा है 1 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट और सी कर रहा है 3 यूनिट, यानी 6 यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं। लेकिन काम किए कितना दिन है 2 दिन, मिलकर काम कितना दिन किए हैं 2 दिन। तो 6 गुणे 2 यानी 12 यूनिट मिलकर 2 दिन में काम किए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है एक काम छोड़ दिया और 3 दिन बाद और 3 दिन बाद मतलब बी किया। ठीक है, तो बी और सी ये दोनों बच गए। तो बी और सी कितना दिन कर रहे हैं मिलकर 3 दिन बाद बी भी छोड़ दे रहा है। तो देखिए बी और सी की इफिशियंसी कितना है 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, यानी बी की इफिशियंसी है कितना 2 और सी की इफिशियंसी है 3। ठीक है, तो इन दोनों की इफिशियंसी हो कितना गया, हो गया 15, 5 हो जाएगा। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 यूनिट काम कर रहे हैं, लेकिन काम किए कितना दिन है 3 दिन। तो 5 गुणा 3 तो हो जाएगा कितना 5 3 15 यूनिट काम बी और सी किए हैं। अब देखिए अब जो शेष काम बचेगा वो सी अकेला करेगा। तो सी तो देखिए यहाँ 15 यूनिट हुआ है और यहाँ 12 यूनिट हुआ है। तो टोटल काम हुआ कितना 2 दिन यहाँ हुआ है 3 दिन यहाँ हुआ है, यानी 5 दिन में टोटल काम कितना हो गया 12 प्लस 15। तो 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, यानी 27 यूनिट टोटल काम हुआ है। ठीक है, 27 यूनिट टोटल काम हुआ है। और काम टोटल है कितना 30 यूनिट, काम टोटल है कितना 30 यूनिट। ठीक है, जब 30 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा कितना 30 माइनस 27, यानी 3 यूनिट शेष काम बच रहा है। जो 3 यूनिट शेष काम बच रहा है वो सी अकेला करेगा। तो सी अकेला 3 यूनिट काम करेगा और सी एक दिन में काम कर कितना रहा है 3 यूनिट, और 3 यूनिट काम करना है। तो जब 3 यूनिट काम करना है और सी अकेला कितना कर रहा है 3 यूनिट, तो 3 को 3 से भाग देंगे तो कितना मर्त में कटेगा 1 मर्त में, यानी सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा 1 डे में। ठीक है, सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा 1 दिन में सी अकेला उस काम को करेगा। ठीक है, देखिए एक बार और इसको हम समझ लेते हैं। ए बी सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है,
अब बी 3 दिन और बाद कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सी अकेला शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ये कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 10 दिन में। एलसीएम क्या हो गया 30, एलसीएम निकालना तो पिछली क्लास में बताया था। एलसीएम हो गया 30, 30 से 30 में भाग देंगे, इफिशियंसी आ गई कार्य क्षमता। कार्य क्षमता ए की क्या हो गई 1 और बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 15 दूना 30 यानी 2 हो जाएगी। इसी तरह 10 3 30 3 हो जाएगी। अब देखिए ए बी सी 2 दिन तक कार्य किए तो 6 यूनिट इफिशियंसी है और 2 दिन में 12 यूनिट कार्य किए। इसी तरह बी और सी की इफिशियंसी कितनी है 5 यूनिट और 3 दिन कार्य किए तब 15 यूनिट कार्य किए। ठीक है, अब सी अकेला बचा हुआ कार्य को करेगा। ठीक है, शेष कार्य को बोल रहा है सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए 15 और 12 कितना हो गया 27 यूनिट काम कर रहा है 5 दिन में तीनों मिलकर। ठीक है, अब देखिए सी बचा हुआ काम को अकेले करेगा यानी 3 यूनिट काम है। सी की इफिशियंसी कितनी है, सी की इफिशियंसी है 3 यूनिट। एक दिन में सी 3 यूनिट काम कर रहा है और 3 ही यूनिट काम बचा हुआ है। ठीक है, तो कितना दिन में करेगा 3/3 यानी सी उस काम को 1 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड वर्क का इसी टाइप का नया क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए 90 दिनों में कर सकते हैं। तो बताएं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए बोल रहा है ए और बी, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है 72 दिन में कर रहा है। बी और सी कितना दिन में कर रहा है, बी सी कर रहा है 120 दिन में और सी आई ए कितना दिन में कर रहा है, सी ए कर रहा है 90 दिन में। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम सबसे नियरेस्ट क्या हो जाएगा जो तीनों से कटे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए कटाना है तो जब 360 में 72 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 72 दहांक का 720 तो 720 का अध्ययन है 360 तो 72 5 कितना हो जाएगा 360। ठीक है, एलसीएम निकालना तो बता दिए हैं, आप लोग निकाल सकते हो। तो 72 5 कितना हो जाएगा 360, आई कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 12 36 यानी 3 हो जाएगा। आई 0 से 0 कट जाएगा कितना हो जाएगा 9 चौका 36 यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना आ गई 5 यूनिट। ठीक है, और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना आ गई 3 यूनिट और सी प्लस ए की इफिशियंसी कितना आ गई 4 यूनिट। इसको डिटेल एक्सप्लेन में ऐसे देखो, जैसे ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना हो गई 5 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी की इफिशियंसी हो गई 5 यूनिट और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना हो गई, बी प्लस सी की इफिशियंसी हो गई 3 यूनिट और देखो सी प्लस ए की इफिशियंसी कितना हो गया 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट। अब सभी को हम जोड़ देंगे तो देखो ए 2 ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी 2 बी हो जाएगा। इसी तरह सी क्या हो जाएगा प्लस 2 सी हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 4 और 3 7 और 5 12। ठीक है, अब सब में से 2 कॉमन हो जाएगा तभी तो तीनों मिलकर बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी 12/2 तो 2 छक्का 12 यानी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या आ गई 6 यूनिट। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं और काम करना कितना है 360 यूनिट। ठीक है, तो 360 को जब 6 से भाग देंगे तो कट जाएगा कितना वर्त में 6 का 36 यानी कितना दिन में करेंगे 60 दिन में पूरा काम तीनों मिलकर कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक बार और समझ लो, ए और बी मिलकर 72 दिन में कर रहे हैं, अब बी और सी मिलकर कितना 120 दिन में कर रहे हैं। उसी तरह सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 90 दिनों में। ठीक है, तो बताए तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखो तीनों मिलकर तो ए प्लस बी 72 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में और सी प्लस ए 90 दिन में। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना पिछली क्लास में बताए हैं। अब देखो जब 72 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या हो गई 5 यूनिट। इसी तरह 120 से 360 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 यूनिट।
तो बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या हो गई 3 यूनिट, और सी प्लस ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 4 यूनिट, 9 चौका 36 4 यूनिट। जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये शब्द दूगो है, इधर 12 आ रहा है तो 2 से कट जाएगा 6 मर्त में, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना हो गया 6 यूनिट। ठीक है, कितना हो गया 6 यूनिट। आज टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 360 यूनिट। आज तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 6 यूनिट। तो देखो 360 यूनिट काम करना है, एक दिन में 6 यूनिट काम हो रहा है, तो 360 में 6 से भाग देंगे तो निकल नहीं जाएगा कि कितना दिन में वो करेगा, तो कितना हो जाएगा 6 का 36, यानी 60 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो गया टाइम एंड वर्क का आप लोगों का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जहाँ तक जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उसको। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट ओरिएंटेड हो, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये सब वीवीआई चैप्टर है एसएससी जीडी के लिए, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। अब इसके बाद हमें जहाँ तक उम्मीद है कि परसेंटेज इसके बाद मैं चालू करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज का जिक्र करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।